दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिनके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 26 जून को सोमवार के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। आई होप दोस्तों आपने हमारा कल का वीडियो देख लिया होगा। कल हमने इस पूरे सप्ताह में मार्केट का क्या पर्सपेक्टिव रहने वाला है इसके बारे में डिस्कशन किया था। और कल यानी कि सोमवार को मार्केट जिस तरीके से ओपन होगा, वीक की जिस तरीके से स्टार्टिंग होगी, वो आने वाले पूरे सप्ताह के लिए मार्केट का एक डायरेक्शन तय करने का कैपेबिलिटी रखता है। कैसे और क्यों, चलिए इस वीडियो में समझते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे लेवल्स को भी मार्क करेंगे। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी पे बात करूंगा यहाँ पे, और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मल्टीपल दिनों से आपको बहुत सारे दिनों से बताते आ रहा हूं, इनसाइड कैंडल। ये थर्सडे का, पिछले थर्सडे का इनसाइड कैंडल, जिसके बीच में बैंक निफ्टी अभी भी घूम रहा है, लेकिन पिछले 3 दिन का यहाँ पे रेड कैंडल भी बना हुआ है और हम लोग अब यहाँ पे रेंज के लोअर साइड में आके थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। सो हम लोग का यहाँ पे एंटिसिपेशन ये रहेगा कि मार्केट यहाँ पे लोअर साइड में ब्रेक करेगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था, ये एक फ्लैग एंड पोल भी हो सकता है, हो ही सकता है यहां से हम गैप अप ओपन होकर ऊपर बाउंस करके सस्टेन कर जाएं। तो अपर साइड में आपको 44,500 का लेवल का दिमाग आपको ध्यान रखना पड़ेगा बुलिश सेंटीमेंट के लिए। ठीक है, चलिए इंट्राडे में किस लेवल पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं वो 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और 15 मिनट के चार्ट पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स जो यहाँ पे दिखेंगे, सबसे पहला लेवल यहाँ पे 43,360 का एक लेवल आपके सामने यहाँ पे नजर आएगा आपको। लोअर साइड में ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा, वेयर एज अपर साइड में अगर आप देखो तो 44,080 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी यानी कि आप कह सकते हो 14 जून से करीब करीब 7 दिन 10 दिन हो गए हैं इसको, तो 10 दिन से बैंक निफ्टी यही छोटे से 600 650 पॉइंट्स के रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज से बाहर निकल नहीं रहा है। और कल का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर हम इस रेंज के बाहर निकलते हैं तो हम एक अच्छा अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन हमें मार्क करना है इस रेंज के बीच का लेवल कि अगर हम इस रेंज के बाहर नहीं निकले और इसी रेंज के बीच में ट्रेड करते रहे तो हम लोग वहां पे स्कैल्प करके इंट्राडे बेसिस पे किस तरीके से अपने ट्रेड को निकाल पाएंगे। यहां पे आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बीच में निकल के आएंगे वो रहेगा 43,550 का लेवल, और ऊपर उसके रहेगा 43,812 का लेवल, और उसके ऊपर अगर आप निकलते हो तो आपको 43,960 का एक लेवल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करने वाला है। सो बैंक निफ्टी के यही लेवल्स आपको दिमाग में रखना है, और रेंज का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आगे के लेवल्स आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। फिलहाल अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग के बारे में। अब मान लीजिए कल हम स्लाइड गैप अप या फिर फ्लैट ओपन हो जाते हैं तो हम लोग इस रेंज के अंदर ओपन होंगे, और रेंज के अंदर ओपन होने का सीधा सीधी मतलब यह है कि यहां पे कंसोलिडेट करना और 15 या 20 मिनट वेट करने के बाद अगर हम इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देंगे तो उस केस में हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड मिलने की उम्मीद है। लेकिन ध्यान रखना, बड़े टारगेट के लिए फिलहाल हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि लोअर साइड में ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, अपर साइड में ये वाले लेवल्स आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सो जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं, आपका जो टारगेट्स रहेगा वो छोटा छोटा रहेगा। आप ये कर सकते हैं कि आप बड़े क्वांटिटी में एंटर करें और 25-30 पॉइंट 40 पॉइंट लेके निकल जाएं, लेकिन आप छोटे क्वांटिटी में एंटर करके 200-300 पॉइंट या 150 पॉइंट्स का इंतजार मत कीजिएगा, ये अपना सजेशन रहेगा आपको। अब मान लीजिए अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, गैप अप मतलब कि बड़ा गैप अप ओपनिंग दिखाते हैं, यानी कि अपनी जो क्लोजिंग हुई थी 617 पे, मान लीजिए हम लोग 43,800 के ऊपर जाके ओपन हो जाते हैं तो हम लोग इस लेवल के करीब पहुंच जाएंगे, और अगेन यहां पे आपके लिए एक सपोर्ट सामने है, रेजिस्टेंस आपके लिए सामने है। सो लेवल चाहे जो भी हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, छोटे छोटे स्मॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम छोटे से रेंज में यहां पे ट्रेड कर रहे हैं। सो टारगेट इसीलिए छोटा रखना, इररेस्पेक्टिव ऑफ गैप अप या गैप डाउन। बड़े मोमेंटम और बड़े टारगेट्स के लिए आप तभी जा सकते हो जब ऊपर के साइड में हम लोगों को 44,100 का ब्रेकआउट मिले और नीचे के साइड में हम लोग को 43,350 का ब्रेकडाउन मिले। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक प्लीज आप बड़े टारगेट्स के लिए यहां पे फाइट मत कीजिएगा, छोटे छोटे टारगेट्स लेके अपना प्रॉफिट निकालते रहिए। मार्केट फिलहाल साइडवेज चल रहा है, मार्केट के अंदर अभी डायरेक्शन नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि इस मंथली एक्सपायरी में हम लोगों को एक डायरेक्शन मिले, क्योंकि पिछला मंथली एक्सपायरी भी हम लोगों का साइडवेज में ही बीता है, और इतना लंबा ड्यूरेशन बैंक निफ्टी ने 1000-1200 पॉइंट में बिताया है, मुझे तो चार्ट पे प्रीवियसली दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों को दे रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो ड्यूरेशन क्या था, वो कौन सा टाइम फ्रेम था जहां पे बैंक निफ्टी ने इतना लंबा समय एक रेंज के अंदर बिताया हो। चलिए अब चलते हैं हम लोग निफ्टी की तरफ, और निफ्टी के अंदर यहां पे क्या बोल रहा है डेली चार्ट समझते हैं। तो यहां पे आप देखो निफ्टी का जो डेली चार्ट है वो अभी फिलहाल मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट डे की अपनी जो क्लोजिंग हुई है वो पिछले 4-5 दिनों की बढ़त को लेके डूबी है, और हम लोग यहां पे 18,665 यानी कि 18,700 के नीचे आके क्लोज कर चुके हैं। लेकिन
पूरी तरीके से हम लोग नेगेटिव तब होंगे जब हम लोग 18,480 के लेवल को ब्रीच करके नीचे के साइड में क्लोज करेंगे, तब तक हम लोग यहां पे बुलिश रहेंगे। सो निफ्टी के लिए भी डेली चार्ट पे अगर आप देखो तो आपके लिए लेवल रहेगा 18,900 फॉर बुलिश सेंटीमेंट और बियरिश सेंटीमेंट के लिए 18,480। जब तक हम इस लेवल के बीच में हैं, अगेन छोटा ट्रेड, क्वांटिटी बड़ी लेकिन टारगेट छोटे छोटे। चलिए 15 मिनट पे चलते हैं एंड लेवल्स को मार्क कर लेते हैं फटाफट, सो दैट इन लेवल्स को आप कॉपी करके अपने ट्रेडिंग व्यू पे लगा पाओ और इंडिपेंडेंटली इन लेवल्स पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस आने पे कॉल और पुट साइड में एंट्री करके स्कैल्प कर पाओ। मैं यहां पे स्पेशल यहां पे नेम लेना चाहूंगा दो जन का, एक है तपन और दूसरे हैं शेरी भाई। इन दोनों ने ही, ये दोनों ही हमारे ट्रेनिंग बैच के पार्टिसिपेंट्स हैं, मेंबर्स हैं और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि ये लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जाके बहुत अच्छे से यहां पे ट्रेड ले पाते हैं और ट्रेड खत्म होने के बाद हमें टेलीग्राम लाइव पे बताते हैं कि सर यहां पे बैंक निफ्टी जब गया था तो मैंने यहां पे पुट साइड बाई कर लिया क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, या यहां पे निफ्टी आया था तो ये एक सपोर्ट था, मैंने यहां पे कॉल बाई कर लिया और मुझे प्रॉफिट हो गया। तो एज अ मेंटर मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड वाला मोमेंट है। सो आप भी चीजों को सीखिए, आप भी इन लेवल्स को मार्क कीजिए और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए यहां पे, क्योंकि अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में किसी भी प्रोफेशन पे सक्सेसफुल होना है तो इंडिपेंडेंस आपको चाहिए। आप किसी पे डिपेंड होके, लेवल्स हो चाहे यहां पे ट्रेड्स हो, आप डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हो। चलिए मैंने यहां पे आपके लिए 3 लेवल्स फिलहाल मार्क किए हुए हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो है 18,650 का लोअर साइड में, उसके बीच में 18,750 एंड ऊपर में 18,884। ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के रहेंगे। बीच में ये वाला लेवल आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करने वाला है। यहां पे मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा निफ्टी में डेली चार्ट के ऊपर चल के। निफ्टी का डेली चार्ट आपको एक चैनल दिखाएगा और उस चैनल का ब्रेकडाउन हमने लास्ट डे की क्लोजिंग पे दिया है, वो भी आपको दिखेगा। चलिए मैं यहां पे सबसे पहले आपके लिए ये चैनल बना देता हूं ताकि आप चीजों को देखें और समझें। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, यहां पे एक पैरेलल लाइन चाहिएगा, पैरेलल चैनल चाहिएगा और मैं नीचे से यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरीके से। देखिए आई होप आपको चीजें क्लियरली दिख रही होंगी। सो निफ्टी काफी दिनों से इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था और लास्ट डे हम लोगों को इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल चुका है। सो अब यहाँ पे ये वाला जो लेवल है निफ्टी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो 18,650 का ये लेवल है, 18,650, और इस लेवल को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो नेक्स्ट लेवल आपके लिए होगा 18,560, उसके बाद 18,480 और इस लेवल के नीचे जाते ही आपको 18,200 के लिए तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से ब्रेकडाउन अगर होगा तो बहुत फास्ट होगा, बहुत तेजी से होगा, क्योंकि जितने लोगों ने 8,500 के लेवल पे लॉन्ग किया होगा उन सबका स्टॉप लॉस यहां पे कटना शुरू हो जाएगा। बिकॉज 8,500 के लेवल को हमने जो क्रॉस किया था उसके बाद गैप अप ओपनिंग के बाद हम लोग नीचे की तरफ नहीं आए, लगातार कई हफ्तों से ऊपर की तरफ जाके ट्रेड कर रहे हैं। सो यहां पे जो शॉर्ट कवरिंग आएगी ना, यहां पे पुट कॉल के लेवल पे, वो बहुत ही ज्यादा तेज होगी और आपको यहां पे एक अच्छा मोटा रेड कैंडल बनता हुआ दिखेगा जो सीधा 18,200 तक लेके जाएगा। सो इन लेवल्स को अपने जहन में रखिएगा, इन लेवल्स पे फोकस कीजिएगा और हो सके तो इंडिपेंडेंट ट्रेड कीजिएगा इन लेवल्स पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आने पे, और करने के बाद प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें बताइएगा जरूर। चलिए अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।